मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के प्रति अपराधियों के मन में भय और आम जनता के मन में सम्मान होना चाहिए। उन्होंने पुलिस को सख्ती से कानून को लागू करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने पुलिस को सूचना तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बंदूक लाइसेंस धारकों का परीक्षण करने और लाइसेंस की यदि आवश्यकता नहीं है तो निरस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। पुलिस चेकिंग के दौरान आरटीओ कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि तत्काल लाइसेंस बन सके। वहीं गृह मंत्री की समीक्षा बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आज छत्तीसगढ़ अपराध की गढ़ बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही है वो बड़ी चिंता में हम सबको डालती है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण खो गई है। उसको और ज्यादा मजबूती करने का, उसमें वेपन्स का, मशीन की आवश्यकता, जो चीज है, और भी 2-4 अच्छे लड़के उसके लिए प्रशिक्षण देके उनको लगाने का हो साइबर में, साइबर सेल के में और उसको निराकरण में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है। एक बात मैंने एसपी साहब से कहा है कि रिवाल्वर, पिस्टल और बंदूक लाइसेंसी जो है उनका एक बार परीक्षण कर ले। चुनाव के समय जमा करवाते हैं फिर दे देते, तो एक बार परीक्षण कर लें। उनको आवश्यकता है तो रखवाएं, ना हो तो उसको निरस्त। और पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, गौठानों और समूहों को 1750 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी किए हैं। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 5 करोड़ 24 लाख का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 26 लाख 21 हजार किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त को आज उनके बैंक खातों में 1745 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इससे पहले 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की पहली किस्त के रूप में 1745 रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं किसानों को 12,920 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 330 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से वर्चुअली चर्चा भी की। जब भी आधुनिक भारत की बात होगी तब प्रमुख रूप से राजीव गांधी का नाम लिया जाएगा। राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने हर नागरिक के जीवन के जटिलताओं को सरल बनाने का काम किया, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। तो आज यह अवसर है राजीव जी की स्मरण करने के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त और गोधन न्याय योजना की भी किस्त आज जारी किया गया। किसान लाभान्वित हुए हैं, उसकी माली हालत में सुधार हुआ है। किसान ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, स्कूटी भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 लाख किसान परिवार के चेहरे में जो चमक और खुशी दिखाई देती है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्मी कंपोस्ट गोधन न्याय योजना के भी आज हम लोगों ने किस्त जारी किया। लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि, 79 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी और उसका पैसे का वितरण, वर्मी कंपोस्ट बनाना और उसका विक्रय करना और किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पेस्टिसाइड के कारण से अनाज, फल, सब्जी जहरीले होते जा रहे हैं। उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय वर्मी कंपोस्ट ही है, जैविक खेती है, जिसका लाभ हमारे। अगली खबर का रुख करेंगे और रायपुर से ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह गाइडलाइन जारी हुई है। त्योहारों और सार्वजनिक उत्सव के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। सीएम ने सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीओपी से बनी मूर्तियों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में नहीं किया जाएगा।
और विसर्जन के लिए अलग से विसर्जन कुंड बनाया जाएगा। तालाबों और घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए। साफ सफाई, लाइटिंग, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी व्यवस्था रहेगी। और बीजेपी के नए अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया और अपने कामकाज की शुरुआत की। साथ ही माता का आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि काम की शुरुआत करने से पहले भगवान के दर्शन करना हमारी परंपरा है। वहीं राम और कृष्ण के कॉपीराइट को लेकर दिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी पृष्ठभूमि राम मंदिर की विरोधी रही है, इसलिए इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि आए, खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोग सुखी हों, संपन्न हों और छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की ओर बढ़े, ये कामना महामाया मैया से किया है। राजेश सर, और आज देखिएगा आगे कुछ है नहीं टीपी भारतीय में। जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, माता का आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में, खुशहाली की दिशा में बढ़ाने का काम। कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार से उन्होंने गतिविधियां की है, किस प्रकार से भगवान राम का, राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया है, तो ये सबको मालूम है। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। अरुण साव को आप सुन रहे थे और देवी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर इस वक्त की। ब्रिज में करंट दौड़ गया, रेलवे का केबल टूटकर ब्रिज पर आ गिरा और रेलवे फुट ओवर ब्रिज में करंट दौड़ गया। रोजाना इस फुट ब्रिज से हजारों स्कूली छात्र छात्राएं गुजरते हैं। सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया गया है। किरंदुल नगर का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जहां रेलवे का केबल टूटकर एक ओवर ब्रिज पर गिर गया और बता दें आपको कि इस ब्रिज से सैकड़ों की संख्या में हर रोज छात्र छात्राएं गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि करंट आया सीढ़ी के ऊपर। तो कहाँ से भेजे आप लोग को? हम लोग पटरी से पूरा ऐसे घूम के आ रहे हैं। ट्रेन लगी होगी। हाँ। तो ट्रेन के नीचे से आए क्या? नहीं, वो उधर घूम के आए। हाँ। करंट आ रहा बता रहा है, सुबह मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाला बताया कि इधर ही ड्यूटी लगा था फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, तो हम लोग इधर ही भेजा है। वो क्या वायर उसमें रेलवे वाला में वायर में करंट मतलब उसी में कट के हो गया। तो कोई बनाने आए हैं अभी? अभी आ रहे हैं रेलवे वाले। वाला लोग आए हैं। तो बच्चों सब यहीं से जाते थे स्कूल, अभी कैसा किए लोग हाँ, को? सवेरे तो यहीं गए, अभी अब सब उधर से आ रहे हैं रेल पटरी से होते हुए। तो दोनों तरफ गार्ड बैठे हैं जी वहाँ भी गार्ड मना करने की। जबलपुर से बड़ी खबर है। पार्टी पर बिफरे कांग्रेस विधायक संजय यादव। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर साधा निशाना। नाराजगी के बाद भी पार्टी से कोई पहल या बातचीत न होने पर जताया दुख। विधायक संजय यादव बोले, पार्टी एक ओबीसी विधायक की उपेक्षा कर रही है। मैं जबलपुर जिले से एकमात्र ओबीसी विधायक हूं। ये कमलनाथ जी की जिम्मेदारी कि वो मेरी उपेक्षा पर ध्यान दें, लेकिन यही तो पार्टी में परेशानी कि इसका कोई धनी धुरी नहीं। इसका सत्ता जाते वक्त भी 25 से 30 विधायक इसीलिए चले गए क्योंकि उनकी कोई पूछ परख नहीं की गई। तो नाराज हैं संजय विधायक पार्टी से, पार्टी आलाकमान से, पार्टी नेताओं से नाराज हैं। कांग्रेस विधायक हैं संजय यादव और प्रदेश अध्यक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। नाराजगी के बाद भी पार्टी से कोई पहल या बातचीत न होने पर दुख जाहिर कर रहे हैं विधायक संजय यादव। एक मात्र सीट है कांग्रेस के पास और एकमात्र ओबीसी विधायक है। कांग्रेस वो भाजपा में शायद 8 सीट है, 2 सुरक्षित है। लेकिन आप बताइए, मैं एकमात्र ओबीसी एमएलए हूँ जबलपुर जिले में, तो स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस हो
तो ओबीसी को महत्व देना चाहिए, अन्य थोड़ा दिलवाएंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कर्तव्य बनता है ना। ये बात आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए कि भाई एकमात्र एमएलए है ओबीसी का, उसकी भी आप उपेक्षा करो, वो दोनों पार्टियों में एक है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल लेना चाहिए, मेरा अन्य से कोई शिकायत नहीं। मुझे आपकी नाराजगी को देखते हुए संगठन की तरफ से कोई पहल हुई वजह जानने की? नहीं, कोई पहल नहीं हुई। कांग्रेस में यही तो कमजोरी है ना। वहीं संजय यादव के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक सांसदों के साथ ऐसे ही हालात हैं। ओबीसी के साथ कांग्रेस में छलावा हो रहा है, ये अब खुद उनके नेता कह रहे हैं। कांग्रेस में सिर्फ एक आदमी की ही पूजा हो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाती थी, पर यह स्पष्ट हो गया है जब खुद ओबीसी नेता संजय यादव सामने निकलकर कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा करने का काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा पाठ में लगी हुई है, उसके गुणगान में लगी हुई है, उसके पट्टावाद में लगी हुई है। और इस तरीके की प्रताड़ना जब लगातार चलती है तो फिर परिणाम आपने 28 के उपचुनाव भी देखे थे और अब संजय यादव भी सामने। और प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, अब कांग्रेस विधायक संजय यादव नाराज हो गए हैं, क्या वजह इस नाराजगी की? कब से ये नाराजगी है? क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी पार्टी से भी? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार उनकी नाराजगी सामने आ रही है। स्पष्ट तौर पे जब नगर सरकार को लेके चुनाव चल रहा था तब भी बैठकों में उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, तब उनका आक्रोश पनपा। अभी हाल ही में नगर सरकार जब कांग्रेस की बन गई, उसके बाद एमआईसी का गठन हो गया, तो उन्होंने एक पार्षद को एमआईसी में जगह देने के लिए वकालत की थी, वो बात भी नहीं मानी गई। फिर वो बिफर से गए थे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने पत्र लिखने की बात कही। 3 दिन बीत गए नाराजगी व्यक्त करने के बाद भी, लेकिन पार्टी आलाकमान की ओर से कोई इसमें बातचीत का दौर नहीं किया गया, ना उनकी फिक्र की गई। और यही वजह थी कि आज एक बार फिर वो बिफर गए और स्पष्ट किया कि 2018 के बाद जब सत्ता पे आई थी कांग्रेस और उसके बाद जब सत्ता से कहीं ना कहीं तख्ता पलट हुआ, तब भी यही वजह थी कि कांग्रेस विधायकों की कहीं ना कहीं पूछ परख नहीं की गई थी। और यही अभी भी फिर से हो रहा है। जबलपुर जिले में वो एक लौते ओबीसी विधायक है, इसके बावजूद उनकी उपेक्षा हो रही है। और अब तक पार्टी आलाकमान यानी स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई बातचीत तक उनसे नहीं की है। तो ऐसे में आखिर पार्टी का कोई धनी धुरी नहीं है, शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने बयान में किया है। तो संभवतः कहीं ना कहीं आक्रोश जो है लगातार उनका दिख रहा है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।